बानी पीटीआई की अमेरिका से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में ज़ाहिर राय की आज़ादी आम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी पार्टी या उम्मीदवार की हमायत नहीं करते। अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि वो इंतखाबात कैसे कराए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 इस्लामाबाद से पेशावर जबकि M2 को इस्लामाबाद से चक्री तक बंद कर दिया गया। M5 जाहिर पीर से शेरशाह और हज़ारा एक्सप्रेस वे को बुरहान से जारी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले। पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराएं। निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। पीटीआई का बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू बैरिस्टर गौहर खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लग गया। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है। अगर लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो सिस्टम की हार होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको निशान अलॉट किए जाएं। पार्टी को अलहदा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। बल्ला मिले या ना मिले पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक इंसाफ एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन पीडीएम का सहूलतकार बना हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा। 190 मिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं। पीडीएम का कोई रहनुमा अपने हल्के में जाने के लायक नहीं। ये हल्कों में निकलेंगे तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को अवाम से बहुत मार पड़नी है। जमहूरियत को चलने दें, अवाम को हुक्मरानी दें। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। नफरत, तकसीम, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग या पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी अवाम की किस्मत बदलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मियां साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की कोशिश की। उन्होंने रायवन में कोई दिल का अस्पताल नहीं बनाया, खुद लंदन से इलाज कराते हैं। 8 फरवरी को उनको दिल की तकलीफ होनी है, हम उनके लिए रायवन में दिल का अस्पताल बनाएंगे। के लिए ताहयात नाहली कैसे हो सकती है, ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। आइन में बहुत सी चीज़ें थोपी गई हैं। हमने एक लकीर खींचनी है। मुल्क से गद्दारी करने पर नाहली की सज़ा 5 साल और झूठ बोलने की सज़ा ताहयात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया और नए कवानीन लागू किए। असल कानून में ये ABCD नहीं थी, डिक्टेटर ने इसमें शामिल की। सियासतदानों को बुरा ना बोले, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। आमरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमर आइन तोड़ कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कानून आ चुका, नाअहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे। ये फिर कहें कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। मुनाफिक काफिर से ज़्यादा खतरनाक होता है। आमरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों न डाली? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्या जनरल ज़िया या उसके वजीर कानून को सादिक और अमीन का मतलब पता नहीं था? सारा आइन अंग्रेज़ी में है, अमीन के लिए उन्हें पता नहीं था अंग्रेज़ी का लफ्ज़ क्या है। पार्लियामेंट ने कानून बना कर दिया, एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं ये सब खत्म है।
एक डिक्टेटर आया और दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया, या तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील खुर्रम रजा का आईनी तरामीम का हवाला रहने दें, तरामीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा आधी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। चीफ जस्टिस का मुकालमा, कोई दलील दें। यहाँ बैठे 5 अफराद असम्बली में बैठे 326 अफराद से ज़्यादा अक्लमंद हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असम्बली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फ़र्ज करें वो झूठा है। सादिक और अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम है। जस्टिस मुसर्रत हलाली, कौन तय करेगा किसका किरदार अच्छा है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, ये तो खुदा ही तयन कर सकता है। वकील का जवाब। एडवोकेट खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के 2 मुतजाद फैसलों का हवाला। वही जज समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाहिली लिखते हैं, फैसल वावडा केस में माइंड तब्दील किया। आपने आर्टिकल 225 को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे वालिद भी आमर के बनाए कवानीन के तहत नाअहल हुए। मेरे वालिद का कसूर ये था कि पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। हम इस केस को हल किए बगैर नहीं छोड़ सकते। क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई। वकील खुर्रम रजा के दलाइल, अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की नाअहली की मुद्दत 10 साल बरकरार, नाअहली की मुद्दत 5 साल से मुतालिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिम फाइक जमाली की नाअहली की मुद्दत से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। एजाजुल हक के NA 55 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI की फिरदौस शमीम नकवी को NA 236 से इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। NA 55 से राजा बिशारत के कागजात मंजूर। NA 80 से और 90 से PTI के उमैर न्याजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। NA 50 से ईमान वसीम और नाज ताहिर। NA 90 मियांवारी से आजम खान न्याजी। PP 88 से सब्तैन खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 189 और 180 से शबीर कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी PTI के NA 89 मियांवाली के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज इलाही, मोहन सलाई और कैसरा इलाही की अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया। मुल्तान में शामिम कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबान कुरैशी की अपीलों पर भी दफ्तरी एतराज़ात खत्म। अपने ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 9 अपीलों पर समाअत 6 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी। जेलम की 2 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपीलों पर नोटिस जारी। रेहाना डार और रूबा उमर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एमरजेंसी का काम 6 हफ्ते में मुकम्मल किया। देख रहे हैं कि PIC के 2 ब्लॉक्स को कैसे ठीक करना है, इसका जायजा ले रहे हैं। अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाई जाएगी। 100 अस्पतालों के तामीराती कामों को 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।